मॉड्यूल 189 हम कुछ ऐप्स की इवैल्यूएशन के लिए कुछ रूब्रिक्स को देख रहे थे और इसी तरह दिस इज़ आल्सो वन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया जो आप यूज़ कर सकते हैं। सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है और इस सोर्स के अंदर आप अगर इसको विज़िट करें तो यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज मटेरियल्स फॉर फ्री फॉर यूज़ इन योर क्लासरूम और इन योर स्कूल। इसमें दो तरह की कैटेगरीज बनाई गई हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ जनरल कैटेगरी, जिसमें छोटे बच्चों की ऐप्स की कैटेगरी है स्टोरी एंड टॉय ऐप्स, यानी कि या तो बच्चों की वो स्टोरी ऐप हैं या टॉय ऐप्स हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि जो बाकी ऐप्स हैं, जैसे हमने मैथमेटिक्स की या फिर हमने लैंग्वेज लर्निंग की ऐप्स को देखा था, वो इस एलिमेंट या इस रूब्रिक के अंदर नहीं आ रही। अदर देन दैट बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो स्टोरी और टॉय ऐप्स हैं उनको यहाँ से एवेल्यूएट किया जा सकता है। नाउ बोथ स्टोरी एंड बुक ऐप्स या टॉय गेम ऐप्स शुड बी evaluated अकॉर्डिंग टू सिमिलर टेक्निकल एंड यूज़र एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। इसमें कुछ चीज़ें आपने देखनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपने येस और नो में देना है जब भी आपने कोई ऐप डिसाइड करनी है फॉर यूज़ इन योर क्लासरूम। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या इसमें जो इंटेंडेड ऑडियंस है उसकी नेविगेशन उसके लिए ईजी बनाई गई है या नहीं। दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये पूछा गया है कि क्या इस ऐप के अंदर कोई ग्लिचेस तो नहीं है, कोई ऐसे एरर्स तो नहीं आ रहे। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी आप अगर वन बाय वन देखें तो उसमें कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जांपल कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और वो सडनली क्रैश हो जाती है या वो स्टक हो जाती है, सारी चीज़ों को स्टक कर देती है, तो ऐसा तो नहीं है। या फिर ये कि बहुत ज़्यादा एड्स उसके अंदर पॉपअप हो रहे हैं। फिर उसके अलावा जिस तरह मैंने बताया उसके डिज़ाइन फीचर्स क्या हैं, कई चीज़ें हमने पिछले रूब्रिक में ही कवर कर ली थी। दे आर मेरली रिपीटेड इन दिस वन, बट इसमें कुछ चीज़ें जो नई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर उसके अलावा इंटरैक्टिव एलिमेंट कितना है, अगर बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए ऐप है तो खाली बच्चे उसको वॉच कर रहे हैं या उसमें उन्हें कुछ अपनी फिंगर्स को या अपने कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म भी करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इसेंशियल फॉर चिल्ड्रन एट अर्ली चाइल्डहुड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी ऐप्स को कैसे इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है। स्टोरी ऐप्स के अंदर आपने ये देखना है कि जो आइडिया प्रेजेंट किया गया है स्टोरी के अंदर, वो क्या एज अप्रोप्रिएट है बच्चों के लिए या नहीं। फिर आपने इसकी कॉन्टेक्चुअल और उसकी जो सोसाइटल रेलिवेंस है वो एज अ टीचर और एज अ केयर गिवर आपने डिसाइड करनी है, ख़ास तौर पर स्टोरी ऐप्स के अंदर। फिर इसके अलावा डज द ऐप इंक्लूड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड ग्रामेटिकली करेक्ट कंटेंट। कई दफ़ा होता है कि ऐप्स बाज़ात लो क्वालिटी या उसकी उस तरह से इंगेजमेंट उस तरह नहीं होती और उसमें जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। बाज़ात ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, बाज़ात लैंग्वेज की मिस्टेक्स होती हैं। सो यू शुड कीप इन माइंड कि ये वाला एस्पेक्ट जो है वो ऐप का, वो किस हद तक उसकी क्वालिटी मेंटेन्ड है। फिर उसके बाद इज़ द कंटेंट अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट एज ग्रुप, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। आर रीड टू मी एंड रीड टू माई सेल्फ ऑप्शंस अवेलेबल। स्टोरी के अंदर जो स्टोरी ऐप है उसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फीचर ये होती है कि बच्चे उसमें दो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकें। द फर्स्ट वन इज़ रीड टू मी, यानी कि वो ऐप खुद से रीड अलाउड करे स्टोरी को, और या फिर आप उसको रीड अलाउड कर सकें। और कई ऐप्स में तो ये वाली ऑप्शन भी होती है कि पेरेंट्स या केयर गिवर्स उस स्टोरी बुक की ऐप के अंदर अपनी वॉइस के अंदर उस स्टोरी को नरेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट व्हेन एवर द चाइल्ड फील्स तो वो उस ऐप को अपने पेरेंट्स की आवाज़ में सुन सकता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि स्टोरी ऐप्स में दिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि ये अवेलेबल है या नहीं। फिर इसी तरह टॉय ऐप्स के अंदर कंसिडर दीज 11 एलिमेंट्स, यहाँ पर भी कुछ 11 एलिमेंट्स हैं जो दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ डज द ऐप ऑफर ओपन एंडेड प्ले, डज द ऐप कंटेंट इनकरेज जॉइंट मीडिया एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, क्या कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ को उस ऐप में प्रमोट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहीं इस तरह तो नहीं है कि उस ऐप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा बहुत ही आइसोलेटेड होकर खेल रहा है, उसके लिए अगर कोई सेकंड चाइल्ड उसमें इंक्लूड होना चाहे तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऑल ऑफ दीज आर थिंग्स दैट यू शुड सी एंड वाइल रिव्यूइंग दोज अर्ली चाइल्डहुड ऐप्स। फिर इज़ द ऐप सफिशेंटली इंगेजिंग टू वारंट मल्टीपल यूजेस, आर द ऐप्स कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंटेड क्लियरली, आर द स्टेम कॉन्सेप्ट्स एड्रेस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि मैंने पहले भी स्ट्रेस किया कि स्टेम और स्टीम में फ़र्क यही है कि बुनियादी के स्टेम के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की बात होती है, जबकि स्टीम के अंदर आर्ट्स का एक एलिमेंट्स ऐड किया जाता है। और आपने ये देखना है कि क्या
ये वाली थीम्स जो हैं वो एड्रेस की जा रही हैं उस ऐप के अंदर या नहीं की जा रही। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स, दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स दैट यू कैन चेक while reviewing the early childhood software and select mindful apps for your children in the early childhood classroom। लिहाजा ये सारी की सारी बातें ऐसी थी जो हमें ये मदद देती हैं कि हम ये देख सकें कि किस तरह से एजुकेशनल ऐप्स को आपने माइंडफुली लॉजिकली सिलेक्ट करना है, उनके कौन से एलिमेंट्स को देखना है, कौन से एस्पेक्ट्स को आपने मद्देनज़र रखना है। इसमें जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो उस ऐप की हेल्दीनेस या उसकी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज़ को डिटरमिन करते हैं एज अ टीचर, एज अ केयर गिवर। लिहाजा यू कैन यूज़ दीज रूब्रिक्स and use these elements for guidance in your early childhood classroom।